बायो क्लास इसी टाइम होगी। ओके मैम। तो मेक श्योर कि जो भी पढ़ने के लिए आ रहे हो उसको रिकॉल करके आ जाओ, और हर रोज आप 2 घंटे बायो जरूर पढ़ना। और ऐसे मत सोचना कि तुम सिर्फ नीट के लिए प्रिपेयर करो, टेक इट एज तुम अपने जितने एंट्रेंस एग्जाम आने वाले हैं ना, सब में बायो आएगी, है ना, तो तुम उन सबके लिए प्रिपेयर करो। तो हो सकता है अभी थोड़ा कहीं कहीं तुमको लगे लैक हो रहा है, लेकिन तुम कॉन्टिन्यूस रखना रिविजन कॉन्टिन्यूस रखोगे ना, तो किसी ना किसी एग्जाम्स को जरूर क्रैक कर दो। ओके यो मैम। ऐसा मुझे बैकलॉग लग गया कि यार केमिस्ट्री का एक चैप्टर रह गया या फिजिक्स के 2 चैप्टर रह गए, अब मैं छोड़ ही दूं, ऐसे मत करना। तुम चलते रहना, कॉन्टिन्यूसली चलते रहना। जस्ट इमेजिन कि जाके अगस्त में तुम्हारे कुछ पेपर होंगे, तो अगस्त तक तो तुम्हारे वो वाले चैप्टर भी कवर हो जाएंगे ना। तो अभी कॉन्टिन्यूस रखना है, ठीक है। तो आप नीट के पेपर को भूल जाओ कि वो मई फर्स्ट वीक में आ रहा है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल द एंट्रेंस एग्जाम्स, राइट। उसको ध्यान में रख के रोज प्रिपेयर करते रहना। क्लियर? यो मैम। बेटा सीयूटी भर लेना, आज अभी भी टाइम है यार, भर लेना प्लीज, भर लो। यो मैम। हो जाएगा। और इसलिए बोलूंगा मांगी तुम्हारी मर्जी, तुमने क्या करना है। देखो आज हमने करना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर, दैट इज किंगडम क्लासिफिकेशन वाला, राइट। ये वाला चैप्टर है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यो मैम। यस मैम। ठीक है, अब मैं कैमरा बंद कर रही हूँ, ये भी तुमको कैमरे की जरूरत नहीं है ना। ओके इधर देखते हैं। अच्छा कौन सा पार्ट दिख रहा है बेटा? वायरस वाला। वायरस वाला। देखो बेटा एनसीईआरटी निकालो सारे। यो मैम। मैं भी एनसीईआरटी लेके आती हूँ, मैं तुमको दिखाती हूँ एनसीईआरटी में कैसे करते हैं। बेटा माइक बंद कर लेनी थी। देख बच्चे, जब एनसीईआरटी में कह रही हूँ ना मार्क कर लेना या जो भी कर लेना, उसका मतलब क्या है। जैसे सबको मैं दिख रही हूँ, यस मैम। जैसे एनसीईआरटी ठीक है, आपको पेजेस दिख रहे हैं। यार एक मिनट में बैकग्राउंड बैकग्राउंड कोई इफेक्ट नहीं चाहिए हमें। ओल्ड एनसीईआरटी यू हैव बेटा? कोई बात नहीं, ओल्ड एनसीईआरटी में तो आपको वो भी दिख जाएगा फ्रॉग, है ना। अब तो नई एनसीईआरटी बैठेगी तो दिक्कत ही हो जाएगा ओल्ड एनसीईआरटी से चलाने। अरे फिल्टर कैसे हटेगा ये? अरे वो पापी, जस्ट वीडियो लाइटिंग नहीं करनी है, जस्ट टाइमिंग नहीं करनी है। अच्छा यार ये थोड़ा सा ठीक दिख रहा है ना, दिख रही हो? पूरा फिल्टर हटा है मुझसे। चलो कोई ना, ये पेजेस दिख रहे हैं। तो मेरी एनसीईआरटी में पेजेस जो मैं पढ़ लेती हूँ ना, वो मैं इसी में एडजस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे से बहुत ज्यादा ढूंढा नहीं जाता हर सारी चीजें। मेरे को लगता है इजी भी रहता है। एक सेकेंड। दिस इज एनसीईआरटी। देखो पेंसिल चलाना, पेन मत चलाना। जैसे 5 किंगडम अभी क्लासिफिकेशन का चैप्टर खोल लेते हैं। तो किंगडम क्लासिफिकेशन है, देखो पेंसिल से लिखा है जो चीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा दिख रहा होगा आपको पेंसिल इधर। यो मैम। सारी स्पेस इसीलिए होती है, इनको यूज करो, पेंसिल से लिखो यूजफुल चीजें, ठीक है। देखो जैसे कोई डिजीज का नाम आता है ना कहीं पे भी, तो वो मैंने यहाँ लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे सिट्रस कैंकर मेंशन है, नाम मेंशन है लेकिन एक्सप्लेन नहीं है, तो मैंने यहाँ पे चिपका रखी है। अगर तुम्हारे पास स्टिकी नोट्स नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें तो नोट्स अभी मैं भेज दूंगी सारे के सारे, तुम्हारे पास बने हुए हैं ऑलरेडी। लेकिन मान लो उसमें से सिट्रस कैंकर या टेटनस अगर तुमने मान लो नहीं लिखा, तो यहीं पे एक नॉर्मल पेज पे लिख लेना, और उस पेज को ऐसे लगा सकते हो, इसलिए लगा रखा। मैं ऐसे ही पेस्ट कर लेती हूँ पेज, तो मैं क्या करती हूँ चैप्टर के स्टार्टिंग में पेस्ट कर लेती हूँ या चैप्टर के एंड में पेस्ट कर लेती हूँ। देखो ये सेल वाला चैप्टर है तो इसकी स्टार्टिंग में कुछ पेजेस पेस्ट है, या फिर ये दूसरा चैप्टर एंड हुआ है तो उसके पीछे पेस्ट है, कुछ नहीं आप कॉर्नर्स पे पेस्ट कर लेते हो। तो ऐसे मेरे नोट्स इसी के अंदर आ जाते हैं। मुझे बस एनसीईआरटी उठानी है और रिवाइज करना है। और मेरी एनसीईआरटी में पूरा नीट की प्रिपरेशन जोगा लिखा हुआ है, क्योंकि नीट की प्रिपरेशन में एक्स्ट्रा चीजें लगती है वो सब इसमें लिखा हुआ है, तो ये मेरे को मदद करता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी एनसीईआरटी में ही एडिट कर लेना और पेंसिल से एडिट कर, ठीक है। यस मैम। यो मैम। कोई भी चैप्टर खोल के नोट्स बनाना नहीं स्टार्ट करेगा, मत करना। मैं मां सारा चैप्टर होगा या पार्ट वाइज। बेटा आज कोशिश करेंगे सारा चैप्टर करने की, क्योंकि आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन साथ में पढ़ा हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगी कि एक बार में मैं आपको ये खत्म करा दूं। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है ये, लेकिन आई ट्राई कि पूरा हो जाए।
मैम ओल्ड एनसीईआरटी एंड न्यू एनसीईआरटी। बेटा ओल्ड एनसीईआरटी इज बेटर, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में कॉकरोच दे रखा है और कॉकरोच आपके सिलेबस में है, फ्रॉग आपके सिलेबस में है। कॉकरोच और फ्रॉग में से किसी एक पे 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा, फिक्स है, ये हो ही नहीं सकता ना आए। ठीक है, तो वो ओल्ड एनसीईआरटी से आपको करना है। डीपीपी सॉल्व कर सकते हैं। बेटा किसकी डीपीपी सॉल्व कर रही है ये डिपेंड करता है। ठीक है रित्विका, तो अगर कोई स्पेसिफिक टीचर की कर रही है मुझे एक बार दिखा दियो, मैं चेक करके तो बता दूंगी, फिर सॉल्व कर ली। बाकी सबको गुड इवनिंग रिसर्च। ओके ओके, राधे राधे भैया, और गुड इवनिंग पीयूष। ठीक है चलो स्टार्ट करें। Yo-yo ma'am. सबसे पहले करते हैं चैप्टर का पीछे वाला पार्ट खोलो, वायरस। एक क्वेश्चन वायरस से आता है इंपॉर्टेंट, ये खोलो पेज नंबर आपको मिल जाएगा किंगडम प्लांटिंग। देख बेटा मैं एक टॉपिक कराने के बाद फिर देखूंगी क्वेश्चन आंसर, ठीक है, अदरवाइज ये खत्म नहीं हो पाएगा, तो आपको थोड़ा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। डाउट लिख दो, मैं चेक कर लूंगी चैट में। ओके क्लियर? Yes. ना देखो किंगडम प्लांटिंग, प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे, यहाँ पे इग्नोर कर दो। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया पूरा एनिमल किंगडम करेंगे, यहाँ इग्नोर कर दो, और दोनों करेंगे। ठीक है, तो इसको हमने पढ़ना नहीं है, हम पढ़ेंगे नीचे से वायरस, वायरॉइड, प्रायोन एंड लाइकन। सबको स्क्रीन दिख रही है? Yo-yo ma'am. Yo-yo ma'am. क्लास के एंड में मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगी, अगर आपने कहीं अंडरलाइन नहीं किया तो कर लेना। अभी पेंसिल उठाओ, बुक उठाओ और सारे यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, नोट्स दिए इसके तो ले आओ। देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरसेस को जगह नहीं दी थी, सबसे पहला लाइन तो यहाँ से बनता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई मेंशन नहीं है वायरसेस का। ये शायद किसी के स्कूल में भी पूछा गया था इफ आई रिमेंबर। ठीक है, तो वायरसेस का कोई मेंशन नहीं है। इसके अलावा उन्होंने वायरस को भी मेंशन नहीं करा है, उन्होंने प्राइयॉन्स को भी मेंशन नहीं करा, और किंगडम क्लासिफिकेशन में लाइकन्स को भी मेंशन नहीं करा है। ठीक है, हम वायरस याद रख जाएंगे, लाइकन भूल जाएंगे, तो भूलना मत, एनसीईआरटी ने मेंशन करा है कि लाइकन को मेंशन नहीं करा गया। क्लियर? Yo-yo ma'am. ठीक है, ये सारे के सारे ध्यान से सुनना एक बात, लाइकन जो होता है वो सेलुलर है, इसको मेंशन नहीं करा। वायरस, वायरॉइड और प्राइयॉन्स ये ए सेलुलर है। ए सेलुलर का मींस ये किसी भी सेल से नहीं बने, तो इनको भी मेंशन नहीं करा। क्लियर ये बात? Yo-yo ma'am. नाउ वायरसेस को क्यों मेंशन नहीं करा? क्योंकि वो कंसीडर ट्रू लिविंग में नहीं किए जा सके। ठीक है, वायरस इज अ नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, पहली लाइन। उसके बाद ये कैसे स्ट्रक्चर है, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि मैं इसको पहचानती हूँ कि ये बॉडी के बाहर, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, और इनर्ट होते हैं। इनर्ट मतलब Inactive. किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो 2 वर्ड है यहाँ पे बेटा, ध्यान से। एक हो गया मेरे पास इनर्ट और दूसरा मेरे पास हो गया क्रिस्टलाइन। क्लियर? Yo-yo ma'am. Yo-yo ma'am. डायग्राम पहचानने के लिए आ सकता है और इसकी लेबलिंग आ सकती है। अभी थ्योरी करूंगी, उसके बाद इस पे आते हैं। इधर आओ। जैसे ही होस्ट ऑर्गेनिज्म के आगे आते, अंदर आते हैं, उसकी मैकेनरी यूज के रेप्लिकेट करते हैं। तो वायरसेस बॉडी के बाद नॉन लिविंग, अंदर लिविंग, इतना पता है हमें। Yo-yo ma'am. Yo-yo ma'am. बेटा सेकंड क्वेश्चन कहाँ से बनता है? इस पैराग्राफ साइंटिस्ट के नाम पे, तो मैं सिर्फ साइंटिस्ट के नाम डाल रही हूँ। देखो कौन कौन से नाम है। वायरस के केस में 3 नाम करने हैं, उसके बाद अलग नाम है। तो वायरस इसके लिए 3 नाम याद करने हैं। पहला नाम था दिमित्री, मेरे को ऐसे याद है, दिमित्री। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने सबसे पहली बार वायरस को देखा। जो दूसरे वाले हैं उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया और एक कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस दिया। सेंटेंस सेकंड वाले साइंटिस्ट ने दिया था। देखो नीट में ना तुमको ऐसे याद आएगा, जिसने बार बार एनसीईआरटी पढ़ा है ना उसके दिमाग में ऐसे घूमेगा कि पहला साइंटिस्ट था, फिर दूसरे के साथ, तीसरे के साथ। तो याद रखना, पहले वाले साइंटिस्ट ने वायरस के बारे में बताया था, दूसरे वाले साइंटिस्ट ने कॉम्प्लिकेटेड टर्म दी थी एक्सपेरिमेंट करके, और तीसरे वाले साइंटिस्ट ने उसको क्रिस्टलाइन किया था। ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में निकाला था। ओके Yes ma'am. Yo-yo ma'am. ज्यादा मैंने No ma'am. No ma'am. बेटा बोल दो तो बता देना। देखो अब रहा ईयर का सवाल, ये बहुत पुरानी बात है, तो ये 1892 में की बात चलोगे, 18th के अंदर स्टडी करोगे। थोड़ा सा आगे आओ। जब ये वाला पार्ट आता है ना वायरस वाला, तो 1971 में आ जाते हैं। तो पहले वाले पैराग्राफ में 18 में ज्यादातर हम बात करेंगे। अब इधर आते हैं, ये जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट का नाम अंडरलाइन करो और इसको लिख लो, इससे सीधा 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब देखो दिमित्री ने क्या कहा था, इवनॉस्की, इन्होंने कहा था कि कुछ माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो टोबैको में मोज़ेक डिजीज करते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरसेस की बात कर रहा है ये। ठीक है, अभी आइडेंटिफाई नहीं किया, तो टोबैको में मोज़ेक डिजीज करते हैं। ठीक है, मोज़ेक का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर शेप ना हो। ये जो चीज है ना माइक्रोब, ये स्मॉलर होते हैं बैक्टीरिया से। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे
कि ये किसने कहा था कि वायरसेस जो है वो स्मॉलर है बैक्टीरिया से, क्योंकि वो बैक्टीरिया की फिल्टर मेम्ब्रेन से पास होते हैं। जैसे चाय छाननी होती है ना, वैसे एक छाननी होती है। तो इससे ना अगर मैं कोई लिक्विड पास करूं, अगर उसमें बैक्टीरिया है तो वो ऊपर ऊपर रह जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इससे वायरसेस का मीडियम पास करा ना लिक्विड, तो वायरसेस नीचे निकल गए थे, बैक्टीरिया ऊपर आ जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो भी पॉजिटिव एजेंट है ना, वो बैक्टीरिया फिल्टर मेम्ब्रेन को पास कर सकता है, और ये बैक्टीरिया से छोटा है। तो ये किसने बोला था? डिमित्री। करेक्ट, शाबाश, गुड, इतना याद करना। एक्स्ट्रा बुक में मत जाना, बता रही हूँ अभी। नेक्स्ट आ गया हमारी बेजेनिक। ओके, बेजेनिक ने क्या कहा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्फेक्टेड प्लांट था ना, जैसे इस प्लांट को टोबैको मोज़ेक वायरस डिजीज हुई है, तो इससे लिक्विड निकाला और दूसरे हेल्दी प्लांट को दिया, तो हेल्दी प्लांट को भी डिजीज होगी। इट इज लाइक तुमको बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हुआ, तुमने छींका, मेरी बॉडी में चला गया, मुझे भी हो गया। सेम इन्होंने प्लांट के साथ करा, और इन्होंने कहा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इनको हम कहेंगे वायरस। पुरानी बुक में वो कहते हैं, पाश्चर ने नाम दिया था वायरस, लेकिन न्यू एनसीईआरटी क्या कह रही है, किसने नाम दिया? Beijeric. बेजेनिक, ठीक है, याद रखना। पाश्चर पुरानी एनसीईआरटी है, नई वाली नहीं, राइट। और इन्होंने इस फ्लूइड, ये जो घातक सा फ्लूइड है, जो एक बीमार प्लांट से हेल्दी प्लांट को दिया, इस फ्लूइड का नाम रखा गया है कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूडियम। ये लाइन इन्होंने दी थी। तो लंबा सा सेंटेंस किसने दिया? Beijeric. हाँ, गुड 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 गुड। इसे हम कहते हैं इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। फिर उसके बाद आया था WM स्टैनली। स्टैनली बहुत अच्छे इंसान थे, ठीक है। स्टैनली का डब्बा, उन्होंने क्या किया, वायरस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में बाहर निकाला, और उन्होंने कहा कि वायरस के जो क्रिस्टल है ये मोस्टली प्रोटीन के हैं, नॉट ऑल, लार्जली ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। ऑल नहीं है, लार्जली, यानी कि प्रोटीन के अलावा भी कुछ हो सकता है। इन्होंने कहा बॉडी के भांति इनर्ट रहते हैं और ये स्पेसिफिक होते हैं। तो ये वाली लाइन हमें स्टैनली ने दी थी, ठीक है। तो दिमित्री ने क्या करा, इन्होंने बोला कि जो वायरसेस है बैक्टीरिया से छोटू है साइज में और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जो बेजेनिक थे, उन्होंने क्या कहा कि वायरस एक कॉन्टेजियस फ्लूइड है, और उन्होंने नाम दिया। थर्ड थे हमारे स्टैनली, जिन्होंने क्रिस्टलाइन फॉर्म में वायरस को बाहर निकाला और बोला ये जो क्रिस्टल है ना, ये ज्यादातर प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है, क्लियर? यो मैम। दोज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब कंपल्सरी। हमेशा पैरासाइट रहेंगे, वो कभी भी उसके बिना रह नहीं सकते। कैन नेचर। हाँ, ऑब्लिगेट मतलब पैरासाइट ही है और कोई फॉर्म है ही नहीं है इनकी, क्लियर? ये एक नीट का क्वेश्चन है, 4 मार्क का। ऑब्लिगेट। चलो, अभी क्या बोलते हैं, अब आपको जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं। ये कहते हैं जो वायरसेस होता है उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है। अब इससे हम डायग्राम कर सकते हैं। ये मैंने आपको ना नोट की फॉर्म में बनाया था, आपके पास नोट्स है, आप उसमें देख सकते हो। जिसको इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरिया, दूसरा प्लांट और एनिमल, है ना बेटा। ये वाला जो डायग्राम है, ए वाला, दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरस। ये किसको हो रहा है? प्लांट को। तो ये जो आरएनए है, ये कौन सा आरएनए होता है? प्लांट वाला। प्लांट को कौन सा वायरस का आरएनए इन्फेक्ट करता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। तो प्लांट को इन्फेक्शन करने वाले वायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये नीट का क्वेश्चन है, ये आपको मिलेगा पक्का, ठीक है। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस के पास कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? Double स्टैंडर्ड RNA. डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, शाबाश। और एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले के पास क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, Double stranded DNA. डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं होगा बस, कुछ, ठीक है, क्लियर? अब जो प्रोटीन की बाहर लेयर होती है, उस पूरी लेयर को अपन बोलते हैं Capsid. कैप्सिड। और अगर मैं एक गोलू को निकालूं उसको क्या बुलाऊंगी मैं? कैप्सोमर। कैप्सोमर। कैप्सोमर अल्फाबेटिकली लंबा है, कैप्सिड छोटा है, लेकिन पूरे मतलब मेरी पूरी कवरिंग को मैं बोलूंगी मेरी पूरी स्किन को कैप्सिड, और एक स्किन का सेल निकाल दूं तो कैप्सोमर, याद रहेगा? यो मैम। तो वही बात इस वाले पैराग्राफ में लिखी है जो हमने डायग्राम से करी, ठीक है। इसके अलावा इस डायग्राम में ये देखो, दिस इज अ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो ये इसका हेड है, ये इसका कॉलर है, ये इसकी शीथ है, और ये इसका टेल फाइबर है, ठीक है। कुछ भी अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ हेड के अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा होगा। तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, तो कौन सा जेनेटिक मटेरियल होगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए। कभी ऐसा हो सकता है डीएनए आरएनए दोनों प्रेजेंट हो? नो मैम। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें दोनों प्रेजेंट हो। ये जो टेल फाइबर है कितने नंबर में? 6। 2011
2011 या 12 में नंबर ऑफ टेल फाइबर पूछ लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखो नीचे, ये मैं तुम्हें नोट्स भेज दूंगी तो यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आ गया, viruses can cause disease like mumps, smallpox, herpes, influenza and AIDS. Influenza, AIDS, smallpox हमने कर रखा है, mumps and herpes हमने शायद नहीं करा। Yes, ma'am. तो ये मैं तुमको नोट्स भेज दूंगी, वहां से एक बार देख लेना। नॉर्मल डिजीजेस के फीचर है। अब एक लाइन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन प्लांट्स, ध्यान से सुनना, द सिम्टम, अब जो सिम्टम आता है कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन। कोई प्लांट है उसको वायरल डिजीज होगी, सिंधी बोलो कौन सी वायरल, कह रहे वायरल डिजीज हुई है, तो जनरली कैसा सिम्टम आएगा, मोज़ेक फॉर्मेशन। मोज़ेक का मतलब होता है कोई भी शेप ना होना, तो तुमको सिर्फ लीफ के ऊपर ना ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जैसे मोल नहीं बन जाता, मस्सा जिसको कहते हैं, Ma'am. मस्सा जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देने लग जाएगा, तो दैट इज मोज़ेक फॉर्मेशन। ये सिम्टम्स आपसे पूछते हैं, ये कोई पीवाईक्यू है, मुझे याद नहीं कौन से पेपर का है, लेकिन पीवाईक्यू है। तो मोज़ेक फॉर्मेशन देखने को मिलेगी जैसे मस्सा, लीफ की रोलिंग हो जाएगी, ठीक है, लीफ आपको रोल होते दिखाई देंगे। जैसे मान लो ये पत्ता है, तो ये पत्ता ऐसे रोल हो गया अंदर की तरफ, ठीक है। लीफ की कर्लिंग हो जाएगी, कर्लिंग समझते हो, यो मैम। Yo, ma'am. जैसे मैम रिंकल जैसे पड़ जाते हैं। हाँ, जैसे ये पत्ता है तो ये रोल हो गया ऐसे, ठीक है। कर्लिंग का मतलब कुछ इस तरीके से फोल्ड होने लग जाएगा, तो रिंकली भी दिखेगा और ऐसे फोल्ड हो जाएगा अंदर की तरफ, मुझे जैसे सूख सा जाता है तो अंदर को फोल्ड हो जाता है, वैसे वाली कर्लिंग है। याद रखना, दो फीचर इंपॉर्टेंट है ये, ओके। तो ये इन्होंने पूछा था, वायरल डिजीज से प्लांट में इन्फेक्शन आते, वापस आते हैं। रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग। वेन क्लियरिंग का मतलब है या तो उसकी वेन जो होती है सेंटर में ऐसे दिख रही है ना, उस साइड से जाती है, या आपको ना येलो येलो होने लग जाएगी, या फिर आपको क्लियर दिखने लग जाएगी, मतलब ऐसा लगेगा अंदर कुछ है नहीं, वो भी बीमारी है। डॉर्फिज्म, प्लांट हाइट में छोटा हो जाएगा। स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ आगे होने से रुक जाएगी, राइट। डॉर्फिज्म तो फीचर आ ही गया, स्टंटेड ग्रोथ मतलब एक हाइट के बाद आगे वो बढ़ नहीं रहा, ठीक है। तो ये आपको प्लांट में फीचर मिलेंगे, ये अंडरलाइन कर लो, ये पीवाईक्यू की लाइन, ओके, क्लियर। Yo, ma'am. बहुत सिंपल है ये वाला। वायरोइड्स, प्रायोन्स, लाइगन्स। वायरोइड्स क्या होते हैं, जो वायरसेस से भी छोटे होते हैं लेकिन बैक्टीरिया से बड़े होते हैं, ऐसा था यस मैम। बेटा। अगर वायरस से छोटे होते तो बैक्टीरिया से कैसे बड़े होंगे? मैम बैक्टीरिया नहीं आएगा। हाँ, वायरोइड्स वो होते हैं जो वायरसेस से भी छोटे होते हैं, तो यानी कि सबसे बड़ा जो होगा बैक्टीरिया, यो मैम। वायरस, और फिर हो गया वायरोइड। ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है ना साइज के बेसिस पे, ठीक है। वायरस को किसने डिस्कवर किया था? मैंने कहा था डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, कौन? ओपी डाइनियर, डाइनिंग टेबल पे डिनर खा रहे थे, उन्होंने वायरस को डिस्कवर किया था, वायरोइड को डिस्कवर किया था। वायरोइड क्या होते हैं? जिनके पास कोई कोटिंग नहीं होती और वो फ्री आरएनए होते हैं, है ना। यस एक मिनट, ठीक है, फटाफट। वायरस डाइनिंग टेबल पे डिस्कवर हुए थे, छोटे साइज के होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, वायरसेस और बैक्टीरिया से भी छोटे, कोई कवरिंग नहीं होती, आरएनए होता है, फ्री आरएनए, कोई प्रोटीन कोट नहीं होता। ये यही लाइन पूछेगी आपसे। डिजीज कौन से करते थे? आलू को स्पिंडल शेप का बना देते, जिसको हम कहते थे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। और इनका मॉलिक्यूलर वेट कैसा होगा बेटा? जिसका साइज इतना छोटा है वो हल्का भी तो होगा ना। Yo, ma'am. प्रायोन्स क्या होते हैं? हमने कहा था प्रोटीन बनते हैं, प्राइमरी प्रोटीन, वो फोल्ड होके अपना कोई काम परफॉर्म करने लगते हैं। अगर मान लो गलत तरीके से फोल्ड हो गया, गलत तरीके से फोल्ड हो गया, तो बॉडी में वो कहीं कहीं इकट्ठा होने लग जाता है। तो मेरे दिमाग में प्रोटीन गया, गलत तरीके से फोल्ड हो गया, तो वो कहीं कहीं कूड़े की तरह इकट्ठा हो जाता है। उस कूड़े की तरह पड़े हुए प्रोटीन को हम प्रायोन्स कहते हैं। तो व्हाट इज अ प्रायोन? मिसफोल्डेड प्रोटीन इज अ प्रायोन, राइट। लिख दो यहाँ पे, Yo, ma'am. ये लिखा हुआ है, Yo, ma'am. ये लिखा है एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन इज अ प्रायोन, क्लियर। अब इसका देखो यहां से आएगा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। सिमिलर इन साइज ऑफ वायरसेस, तो ऑलमोस्ट वायरसेस के साइज के होते हैं, तो मैं इसको दोबारा लिख दूं, बैक्टीरिया फिर वायरस ऑलमोस्ट इक्वल्स टू प्रायोन और फिर वायरोइड। तो सबसे छोटे कौन हो गए? वायरोइड्स। वायरस और प्रायोन है ना। तो ये कंपैरेटिव क्वेश्चन बन सकता है, करेक्ट। अब इससे आपको भी डिजीज पूछ लेंगे, डिजीज हम लोगों ने लिखी हुई थी, तो ये एक बार देख लेना। बोवाइन स्पॉन्जिफर इंसेफेलोपैथी, इसी को हम मैड काउ डिजीज भी कहते हैं, और इंसानों के केस में जेकॉब डिजीज, ठीक है, एनालोगस होती है, ऑलमोस्ट 100 में होती है, उसी तरीके की हमारे इंसानों के अंदर भी एक डिजीज होती है।
ठीक है। लाइकेंस क्या होते हैं? एक हैप्पी रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब दोनों को फायदा, प्लस एंड प्लस। यो मैम। इसमें एल्गी और फंजाई का रिलेशनशिप होता है। एल्गी को हम बोलते हैं फाइकोबायोन, क्योंकि फाइको मतलब होता है प्लांट, और फंजाई को हम माइकोबायोन कहते हैं क्योंकि माइसीलियम माइकोप्लाज्मा आपने बहुत सुना उसके अंदर। ये ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। प्लांट वाला पार्ट ऑटोट्रॉफिक होता है, खाना बनाएगा। फंजाई क्या करेगा? न्यूट्रिएंट इकट्ठा करके प्लांट को देगा, बदले में वो उसको खाना बना के देगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर ये पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते। स्पेशली कौन से पॉल्यूशन में? लिख लो ये, स्पेशली इन सल्फर पॉल्यूटेड एरिया, लिख लो। ये इकोलॉजी के साथ कंबाइन होकर आता है। क्लियर? लिख लिया? Yo मैम। चलो, 5 nm क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग पे आ जाए। यो मैम। इसके स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइंटिस्ट के बारे में। साइंटिस्ट के जो नाम करे थे हमने, है ना, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले वो कौन सा साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की कोशिश करी, पर कोई भी किंगडम ग्रुप नहीं बनाया, पहली बार कोशिश करी थी? तो कौन थे? एरिस्टोटल। ये रहे। उन्होंने क्या यूज करा था? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। पीवाईक्यू का क्वेश्चन क्या था कि कौन से पेपर का पीवाईक्यू मुझे याद नहीं, क्वेश्चन ये था कि सिंपल फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिया एरिस्टोटल ने। नहीं, फिजियोलॉजी का मतलब होता है बॉडी के अंदर के फंक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, वो थोड़ी लिए थे उन्होंने, सिंपल बाहर दिखने वाले फीचर लिए थे, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो सबसे पहले थे एरिस्टोटल, जिन्होंने क्या कर दिया था? प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई किया था। प्लांट को किसमें क्लासिफाई किया था? इनटू हर्ब श्रब्स ट्रीज गुड, साइज के बेसिस पे। और एनिमल्स को with RBC without RBC Without RBC. and anemia. एनीमिया एंड एनीमिया, शाबाश, विद आरबीसी विदाउट आरबीसी, करेक्ट। सेकंड, जिन्होंने एक्चुअल में किंगडम को डाला वो कौन थे? Carlos Linnaeus. कार्ल लिनियस। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांट और एनिमल को उन्होंने दिया था, राइट? Yo मैम। इसमें क्वेश्चन क्या पूछते हैं? ये आपसे ये पूछ लेते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स बताओ। तो 3 ड्रॉबैक थे। हरीश आया क्लास में? नहीं, 3 ड्रॉबैक्स थे, क्योंकि वो हर बार गलत करता था ना, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। पहला ड्रॉबैक क्या था? इसने किसको फर्क नहीं किया था बिटवीन Unicellular, multicellular. यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसने फर्क नहीं किया। दूसरा, Prokaryotic. फर्क नहीं किया, एक साथ रख दिया। तीसरा, Photosynthetic, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्लांट और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई को साथ में रख दिया। तो 3 ड्रॉबैक है, इस पे क्वेश्चन बनता है। क्लियर? इसके बाद एनसीईआरटी आपने बताती, लेकिन 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? Haeckel. पहले कौन सा ग्रुप ऐड करा था? Protista. हाँ, एडिड प्रोटिस्टा, शाबाश, गुड बेटा, गुड। उसके बाद 4 किंगडम, Copland. अरे वाह, अरे पढ़ के आए तुम, शाबाश। कॉपलैंड ने कौन सा ग्रुप ऐड किया था? Monera. वेरी गुड, वेरी गुड, मजा आ गया। मोनेरा, उसने मोनेरा ऐड किया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आरएस वेस्टकर। 9 को उल्टा कर दो 6 को उल्टा कर दो 9, 1969। मैं हमेशा बोलती हूँ, मुझे एक्चुअल में ऐसे याद है, 19 की बात है ये, ठीक है। उसको 9 को उल्टा करा 6 को उल्टा करा 9, तो 1969 में दिया था हमें आरएस वेस्टकर ने, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा ग्रुप इन्होंने ऐड किया था? एडिड फंजाई। पता होना चाहिए यार, किसी दिन ये क्वेश्चन में बच्चा फंसता है, अभी तक आया नहीं है, पर मेरे को लगता है पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से फीचर उन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए लिए थे ये पूछते हैं। 5 तो इस डब्बे में मेंशन है, लेकिन उन्होंने टोटल फीचर 7 लिए थे। तो बाकी 2 कौन से फीचर थे नीचे लिखे हैं, ये देखो, इसे अंडरलाइन करो। रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट एंसेस्ट्री, है ना। अंडरलाइन करो इसे। अब ये डब्बा है, इस डब्बे से एक क्वेश्चन बनता है क्योंकि हर बार का ही है ये, एक क्वेश्चन तो इससे बन जाता है नॉर्मली। आके देख ले इसको एक बार फटाफट से। ये देखो, सबसे पहले मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांट एनिमलिया विटकर ने दिया। मोनेरा अकेला है जो प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे यूकैरियोटिक है। सिंपल, ये सेल का टाइप है, नीचे और सेल टाइप ये डन हो गया, ठीक है। अब अगर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो क्या उसके पास न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होगी?
नो मैम। उसके पास न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो मेम्ब्रेन कैसे होगी? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट, लेकिन बाकी सारे तो यूकैरियोटिक है ना, तो सब में प्रेजेंट। ये डन। Yes, यो ma'am. मैम। अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की करे बात, तो जो एक ही सेल से बनते हैं वो दो होते हैं, ठीक है। एक होता है मोनीरा, जिसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर, और एक होता है प्रोटिस्टा, ये भी यूनिसेलुलर होता है। बाकी सारे थोड़े एडवांस होते हैं। क्लियर? Yo, ma'am. ये मल्टी सेलुलर है लेकिन लूज टिश्यू, इसमें कोई ऑर्गन नहीं आएगा, इसमें टिश्यू और ऑर्गन आएगा, लेकिन ऑर्गन सिस्टम सबसे एडवांस है जो एनिमल में आएगा, तो एनिमल को सबसे एडवांस रखो, ऐसे याद रख सकते हो। नहीं, अब आता है हमारे पास सेल वॉल। सेल वॉल की हमें इतना पता है कि एनिमल के बॉडी में, हमारी बॉडी में सेल वॉल तो होती नहीं, यहाँ एब्सेंट है। यस मैम। अब हम बात करते हैं प्लांट में तो हमें पता है ना, ग्रीन ग्रीन सेल वॉल, सेलुलोज। Yo, ma'am. कहते हैं ना हरी सब्जियां खाओ, कि सेलुलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, रफेज बनता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फीसिस बनती है, तो ये सेलुलोज ही है जो डाइजेस्ट नहीं होता, तो सेलुलोज की होगी। फंजाई की काइटिन से बनी होती है, सिमिलरली आपकी कॉकरोचेस की भी बनी होती है ना। तो ये हो गया प्रेजेंट विद काइटिन फंजाई। अब प्रोटिस्टा याद रखना, प्रोटिस्टा ने एब्सेंट नहीं कहा, इसने बोला किसी किसी में बाहर की लेयर होती है। अभी प्रोटिस्टा पढ़ेंगे तो आप देखोगे, राइट। अब याद रहना है आपको मोनीरा। मोनीरा के अंदर कैसी होती है? सेलुलोसिक नहीं होती, नॉन सेलुलोसिक है, और पॉलीसेकेराइड होती है, अमीनो एसिड की होती है। देखो नॉन सेलुलोसिक कैसे याद रहेगा? ये प्लांट तो है नहीं, तो सेलुलोस वाली इनमें होगी नहीं, इसलिए नॉन सेलुलोसिक। पॉलीसेकेराइड का मतलब है शुगर। कौन सी शुगर की बात हो रही है यहाँ पे जनरली? नैग। लेकिन इसके अंदर नहीं है। हाँ, और अमीनो एसिड आपको पता है जो प्रोटीन बनाते हैं, राइट। तो इसमें चीनी भी है और अमीनो एसिड भी है इसके अंदर। क्लियर? Yo, ma'am. मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूँ तो हर तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको मिलेगा बैक्टीरिया में, एक्सेप्ट वन। देखो बैक्टीरिया अपना खाना बना सकते हैं, तो मैं क्या बुलाऊंगी उसको? सनलाइट की एनर्जी से लेके खाना बना रहे हैं तो अगर केमिकल एनर्जी से बना रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रहे हैं तो बेटा रुको, मरे हुए ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहे हैं तो सेरोफिटिक, वो पीछे से ही बोला था उसने, ठीक है। अगर जिंदा ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहे हैं तो पैरासिटिक, यानी कि किसी और के ऊपर खाना फीड कर रहे हैं ना, खुद खाना नहीं बना रहे, इसलिए हेटेरोट्रॉफिक। बेटा माइक बंद कर दो। समझ आई बात? Yo, ma'am. एक मोड ऑफ ऑर्गेनिज्म इनके अंदर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर नहीं है जो एनिमल में है, दैट इज होलोजोइक। तो एनिमल में कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? होलोजोइक, ठीक है। होलोजोइक का मतलब होता है खाने को पूरा अपने मुंह में लेके डाइजेस्ट करना, ठीक है। तो ये मतलब एक स्पेशल फीचर इनके अंदर नहीं होता, याद रखना। होलोजोइक एनिमल किंगडम में, और कहीं मेंशन नहीं करा, राइट। प्लांट के केस में ऑटोट्रॉफिक तो तुमको पता ही है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, और फंजाई हमेशा हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, कभी खाना नहीं बनाते, तो ये याद रह जाएगा। Yo, ma'am. तो ये ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक है। तो प्रोटिस्टा और मोनीरा में फर्क क्या है? मोनीरा के अंदर हर तरीके का ऑटोट्रॉफ है, केमिकल वाला भी और फोटोसिंथेसिस वाला भी, लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर कौन से वाला है? वाला। हाँ राइट, ये बात समझ आई? Yo, ma'am. ठीक है, एक बार रिकॉल कर ले। दो लाइनें और उसके बाद हम लोग मोनीरा से चलेंगे, ठीक है। एक सेकंड। ओके, तो वायरसेस की बात करते हैं। वायरसेस के अंदर अगर प्लांट है, प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस का नाम, वायरस के अंदर डीएनए कौन सा होगा? जेनेटिक मटेरियल। Single stranded RNA. इन्फेक्ट कर रहा है तो जेनेटिक मटेरियल वायरस का कौन सा होगा? रिपीट करना। अगर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल कौन सा हो सकता है? Double stranded RNA. अब से हाथ खड़े करना, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए, हाथ खड़े करने। ओके, अगर मैंने 3 साइंटिस्ट के नाम करे थे, वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ये बोला था कि जो ये ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स है जो इन्फेक्शन कर रहा है, टोबैको मोज़ेक, ये बैक्टीरिया से साइज में छोटा है, ये किसने बोला था? सरू मैम डिट्रियम ने। दिमित्री इविनोस, दिमित्री, राइट, ठीक है। सेकेंड वो कौन था जिसने क्रिस्टलाइन फॉर्म में वायरस को बाहर निकाला था? हर्षिता? दीपक स्टैनली ने निकाला था, ठीक है। जतिन
जतिन तुम पिछले बैच के हो ना? यस मैम। अरे तू आ गया, क्या हाल है तेरे? अच्छा आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। कौन कौन है पिछले बैच से? हाथ नीचे करो सारे। अरे पिछले बैच से मतलब लास्ट ईयर से। ऋत्विका, मैं यार वही सोचू, ऋत्विका, कशिश, स्मिता, स्मिता, विशाल, मानसी, जतिन। अरे कैसे हो तुम सब? बताया ना। मैम बढ़िया, आप बताओ। मैम बहुत बढ़िया। बढ़िया। अच्छा। कैसे चल रही है तुम्हारी पढ़ाई भाई? मैम बहुत अच्छी चल रही है अभी तक तो। मैम ठीक चल रही है। रिवीजन कर रहे हो? करके आए हो? एक बार तो कर लो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके ओके, मैसेज मी आफ्टर द क्लास। ओके। यस श्योर मैम। मैम। श्योर मैम। अच्छा, ये ऋत्विका बोल रही है इतनी देर से। मैं कहा ये कौन सी ऋत्विका है यार अपनी क्लास की? मैं वही सोचू, याद तो आ रही है मुझे पिछली बार, अगर मैं कंफ्यूज हो गई। ठीक है चलो वापस आओ सर। बातें मत किया करो मुझसे, हाथ नीचे करो। मेरे डब्बा आते हैं फटाफट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजाइक किस में मिलता है? एनिमल में। एनिमल। अच्छा, काइटिनेशियस सेल वॉल किस में मिलती है? फंजाई। नॉन सेलुलोसिक सेल वॉल किस में मिलती है? मोनेरा। मोनेरा। मोनेरन। ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक कौन है? प्रोटिस्टा। प्लांटी। मोनेरा, प्रोटिस्टा। मोनेरा और प्लांट खा गए। प्ला- मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, तीनों तो है यार। क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो हैं? चलो कोई बात नहीं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन सी ईयर में दी गई थी? 1969। ठीक है। एनसीईआरटी कर सकते हो और एनसीईआरटी बढ़िया कर सकते हो। नीचे आओ, देखो बेटा, माइक बंद कर दो। ऋत्विका, पीवाईक्यू तो नहीं हो पाएंगे। पीवाईक्यू मैं तुझे भेज दूंगी, उसके बाद तो कुछ जिसमें डाउट होगा वो कर लियो। पीवाईक्यू नहीं हो पाएंगे, फिर पीवाईक्यू कर पाऊंगी मैं, चैप्टर नहीं करा पाऊंगा। प्रोटीन रिकॉर्ड्स फॉर आरएनए एंड देन डीएनए। ये लाइन मुझे ऋत्विका सही से समझ नहीं आई। ठीक है, मेरे को एक बार व्हाट्सएप करियो। ओके, यस मैम। टेंशन ना ले, तुम मुझे कभी व्हाट्सएप कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं समझ आएगा तो कॉल पे कर तो देती हूँ, है। कर तो देती हूँ मैम मैं आपको। हाँ हाँ कर दिया, कोई चक्कर नहीं है यार। तुमको जब भी डाउट हो तुम सब कर सकते हो, ठीक है, भेदभाव नहीं, कोई भी कर सकता है। बस उसी टाइम पे जब भी डाउट आए ना, तभी मेरे को ऑडियो मैसेज या फिर फोटो लेके थ्योरी के जहां भी तुमको डाउट है मेरे को सीधा भेज दिया करो, वही सॉल्व कर लिया करो। वेट मत किया करो, कल क्लास आएगी फिर सॉल्व करेंगे, तब तक तो तुम्हारे और डाउट ही भूल जाएंगे। तो उसी टाइम मेरे को मैसेज कर दिया करो, मेरे को जब टाइम मिलेगा आई विल रिवर्ट यू बैक। ठीक है, श्योर मैम। चलो लास्ट 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? कार्ल वॉइस। कार्ल वॉइस ने, राइट। और उन्होंने क्या किया था, किस किस में डिवाइड किया था, मुझे नाम बता दो। आर्की बैक्टीरिया। डोमेन आर्की, बैक्टीरिया और यूकार्या। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यूकार्या। अरे वाह, ठीक है। देखो अब आती है नीचे 2 लाइन जो तुमको तंग करती है। अब इसको ध्यान से सुनेंगे, जो तुमको एक्चुअली एज इट इज रट लेनी है कि ऐसे ही याद रखना है। इन्होंने कहा, ये तुमको नीचे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों पहले की क्लासिफिकेशन बेकार थी और हमने न्यू क्लासिफिकेशन के सिस्टम डेवलप करे। इन्होंने कहा पहले की क्लासिफिकेशन ना गलत गलत ग्रुप्स को एक साथ रख देती थी, अब की क्लासिफिकेशन ऐसी गलती नहीं करती है, ठीक है। लेकिन फिर ये खुद भी गलती करते हैं, तो ध्यान से सुनना। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, उसमें जो प्रोटिस्टा वाला ग्रुप है ना, जो हमारा आर एच विटिकर ने प्रोटिस्टा डाला था, फंजाई डाला था, फंजाई डाला था। है ना, फंजाई डाला था, राइट। तो आर एच विटिकर की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक गलती है जो यहाँ मेंशन है, ठीक है, कि आर एच विटिकर की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। पेज निकालो, 18 पेज, मिला सबको ये लाइन? यो मैम। ध्यान से सुनना, आर एच विटिकर की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, लेकिन जो हम पढ़ते हैं प्रोटिस्टा, उस पे हम ये फॉलो नहीं करते। यानी कि आर एच विटिकर ने जो कहा था उसको एडिट करके हमारी एनसीईआरटी में सही वाली बात आई है, ठीक है। तो आर एच विटिकर ने जो कहा था वो इस पेज पे मेंशन है, लेकिन आगे जो प्रोटिस्टा एक्सप्लेन हुआ है वो मॉडिफाइड प्रोटिस्टा है, ठीक है, उसमें ये लाइन मेंशन नहीं होती। इज इट क्लियर? लाइन एनसीईआरटी की एज इट इज आएगी, जब आएगी तो आपको इसको करेक्ट टिक करना है, क्योंकि आर एच विटिकर के अकॉर्डिंग जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसने किस किस को साथ में रखा है। देखो प्रोटिस्टा में उसने पैरामीशियम अमीबा को रखा, वो सही है,
वो प्रोटिस्टा के अंदर आते, लेकिन उसने क्लेमिडोमोनास और कोलेरा को रखा। क्लेमिडोमोनास और कोलेरा किसका पार्ट है? Algae. प्लांट Kingdom. एकदम प्लांट मोनास। टाइप का। बेटा विब्रियो कोलेरा डिजीज करता है, क्लेमिडोमोनास बैक्टीरिया के अंदर नहीं आता ये। Yo मैम। तो ये बैक्टीरिया के अंदर आएगा और पैरामीशियम अमीबा प्रोटिस्टा के अंदर आए। आर.एच. व्हिटेकर मैम ने प्रोटिस्टा के अंदर क्या बेटा क्लेमाइडोमोनास किस में आएगा फिर? किस में आएगा बेटा? मोनास किस में होते हैं? मोनासिस किस में होते हैं? बैक्टीरिया में। हाँ बेटा बैक्टीरिया में होते हैं, देखा तो है, दोनों बैक्टीरिया में। सूडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास ये बैक्टीरिया है। ठीक, तो ध्यान से सुनो, मैं आर.एच. व्हिटेकर हूँ, मेरी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्लेमिडोमोनास, कोलेरा, पैरामीशियम अमीबा चारों एक साथ आएंगे। लेकिन जो आगे एनसीईआरटी बात करेगी उसमें वो प्रोटिस्टा में इन्हें नहीं डालेंगे। समझ आई? यो मैम। तो हम आर.एच. व्हिटेकर के अकॉर्डिंग इसको ऐसे ही याद करेंगे। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो सारे। यो मैम। यही गलत करेगा और यही परेशान करेगा। आई थिंक एक बार मुझे शायद नवीन ने भी क्लास में पूछा था, ये यही फंसा हुआ था, अगर आया है आज तो। राइट, सेकंड इस वाली लाइन पे आते हैं। क्लेमिडोमोनास एंड स्पायरोगायरा आर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एलई। ठीक है, ये आपको पहले ही क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। राइट, पहले की क्लासिफिकेशन में ऐसा हुआ है, लेकिन अब मॉडिफाई हो गया। ये एक एग्जाम्पल याद रख लो, बस दिल पे पत्थर रख के एग्जाम्पल याद कर लो इसको। बस ये 2 लाइनें याद करनी है आपको इसमें से। क्लियर? बाकी आप थ्योरी को ऐसे ही पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ना जरूर एक बार एनसीईआरटी की थ्योरीज। ठीक है, या पढ़ सकते हो। अब आती हूँ मैं मोनीरा पे। ओके, देखो मोनीरा के अंदर बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। एक तो ग्राम स्ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। आई डोंट थिंक मैं ग्राम स्ट्रेनिंग तुमको यहाँ पे अभी रिकॉल करा पाऊंगी, पर मैं तुम्हें नोट्स तो सबके भेजूंगी। ठीक है, ग्राम स्ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है और इसके कुछ फीचर्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान देते हैं। पहले तो ये जो स्ट्रक्चर है यही सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, अभी देख लेते हैं इसे। तो बैक्टीरिया क्या होता है? सोल मेंबर होते हैं किंगडम मोनेरा के। सोल मेंबर मतलब मेन मेंबर। तो मोनेरा की जगह बैक्टीरिया बोल दो, एक ही बात है। स्पेसिफिकली क्यों बोल रही हूँ, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। आपके आज का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, तो वर्ड आने चाहिए आपको। तो बैक्टीरिया सोल मेंबर, सोल मेंबर को अंडरलाइन करो। सबने निकाला ये पेज नंबर? यो मैम। पेज नंबर कौन सा है? 18। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सबसे अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दुनिया में। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट अबंडेंट। बैक्टीरिया ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, ऑलमोस्ट लिखा है। ठीक है, ऑलमोस्ट लिखा है, मतलब कहीं पे एक्सेप्शन होगी इसकी। राइट, आगे चलते हैं। इनको शेप में डिवाइड कर सकते हैं, कोकाई, कोकाई गोल गोल से, बेसिलस, स्पाइरलम एंड विब्रियो। याद रखना, कोकाई जो होते हैं उनमें कभी फ्लैजिला नहीं होता। ये एक क्वेश्चन बनता है कि कोकस में कभी फ्लैजिला स्टेज नहीं आएगी। तो आपको कोई एग्जांपल दे सकते हैं, आपको शायद वो एग्जांपल ना आए, पर थ्योरी से निकल जाएगा क्वेश्चन। तो ध्यान से पढ़ना, कोकाई लिखा है, फ्लैजिला स्टेज, उसके अंदर कोई फ्लैजिला नहीं होगा। जो बेसिलस होता है ये मोस्ट अबंडेंट है बैक्टीरिया में। अगर कोई पूछ ले ना कौन सी शेप मोस्ट अबंडेंट है, तो ये है। और आपको पता है बैक्टीरिया के अंदर स्पोर्स भी बनते हैं जो एंडोस्पोर्स होते हैं। तो देखो इसके अंदर एंडोस्पोर बना हुआ दिख भी रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, ये पीवाईक्यू की लाइन है, ध्यान से सुनना। जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है। देखो ना कितना कितना कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल सा तो है स्ट्रक्चर इसका, सिंपल है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं अपने बिहेवियर में। ये नीट की लाइन है। राइट, इतना ही अंडरलाइन करना है। नीचे आओ। इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत कमाल की होती है। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन। इतना सा सेल है, इतना छोटा सा, लेकिन इतने कमाल के केमिकल रिएक्शन होते हैं इसकी बॉडी के अंदर कि ये दुनिया के हर इन्वायरमेंट में स्टेबल रह सकता है। 3 लाइनें पढ़ी मैंने यहाँ से कि ये है सिंपल, लेकिन इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है और इनके अंदर केमिकल रिएक्शन सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इनके अंदर है। मेरी बॉडी में इतने केमिकल रिएक्शन नहीं है जितने कॉम्प्लेक्स इसकी बॉडी में होते हैं। समझ आई? मैम। अब 2 लाइन ध्यान से सुनना। इसमें लिखा है सम, कुछ। तो सम कैसे हैं बैक्टीरिया हमारे? ऑटोट्रॉफिक। लेकिन वास्ट मेजॉरिटी मेनली कैसे होते हैं ये? हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, ये वर्ड याद रखना। मोस्ट का या सम लिखा है और यहाँ पे मास वास्ट मेजॉरिटी है। नीट कुछ नहीं करेगा, सेम लाइन डालेगा, बस सम की जगह मास मेजॉरिटी डाल देगा। क्लियर है? यो मैम। ये 2 कर दिए, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। जब मैं तुमको नाइट्रोजन साइकिल कराऊंगी और क्या होता है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तब आप आर्के बैक्टीरिया को थोड़ा और ज्यादा पढ़ते हो। यहाँ पे बेसिक समझ लो। आर्के बैक्टीरिया पुराने वाले बैक्टीरिया, इसी को हम एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहते हैं। हर जगह मिलेंगे आपको। सबसे खतरनाक एरियाज में मिलते हैं वो यही है,
ठीक है, सबसे एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में जो मिलेंगे वो ये है, तो ये लिख लो, तुमको ये कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी लाइन, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में ये मिलते हैं। मैं कभी भी पीवाई के लगाती हूँ ना मॉनिटर को, ये लाइन कहीं ना कहीं मिलती है मुझे, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में कौन सा बैक्टीरिया मिलेगा। ठीक है, बहुत ही नमकीन है जगह तो वहां पे हेलोफाइल्स मिलेंगे, उन बैक्टीरिया को हेलोफाइल्स कहेंगे। बहुत ही गर्मी है, जैसे गर्म पानी के स्रोत होते हैं ना, जब पे पानी गर्म निकलता है, दैट इज थर्मो एसिडोफिल्स आपको मिलेंगे। बहुत ही जगह मार्शियल है, दलदली एरिया है, वहां पे आपको मिथेनोजेंस मिल जाएंगे। ठीक है, ये कैसे इतने यूनिक है कि इतनी जगह सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल डिफरेंट है, इनमें नैग और नैम नहीं होता। ठीक है, इनकी सेल वॉल थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं इनका डिफरेंस का तुमको एक चार्ट भेज दूंगी, एक बार देख लेना। ठीक है, अभी इसके कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहे, बस याद रखना बहुत ध्यान से, सब कुछ सेम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबकी सेम है, तुम्हारी भी बैक्टीरिया की भी। फर्क किसमें आता है? सेल वॉल में। तो सेल वॉल का फर्क है, आर्के बैक्टीरिया की सेल वॉल अलग होती है बैक्टीरिया से, इस वजह से वो हर जगह सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये असर्शन रीजन में आ सकता है, दैट असर्शन हो सकता है आर्के बैक्टीरिया हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, और रीजन में वो तुम्हें स्टेटमेंट दे देंगे आर्के बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। एक्चुअल में इसका सेंस बनता है, एक दूसरे का रीजन और असर्शन हो सकता है, इसे अंडरलाइन कर लो इस लाइन। ओके, मैम। मिथेनोजेंस है ना, तो मीथेन प्रोड्यूसिंग गैस यही करते हैं, तो काऊ के गट में भी ये रहते हैं। यू बैक्टीरिया सच्चे बैक्टीरिया, सच्चे बैक्टीरिया क्यों? क्योंकि इनकी सेल वॉल कौन सी किससे बनी होती है? नॉन सेलुलर पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, नॉन सेलुलर से होती है। पेप्टिडोग्लाइकन किससे बने होते हैं? नैग एंड नैम नैम। कैसा पॉलीमर है? होमोपॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर? हेटेरोपॉलीमर, शाबाश, ये करना था तुमको इसमें। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी ही दूसरा नाम है किसका? साइनोबैक्टीरिया का, ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। पहले उसको समझते हम एल्गी था, लेकिन बाद में पता चला बैक्टीरिया निकला ये। इसके पास क्लोरोफिल ए होता है जो सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट के। ये एक लाइन आती है कि ब्लू ग्रीन एल्गी प्लांट से कैसे मिलते हैं, ये बैक्टीरिया, ये प्लांट नहीं है। ये क्यों मिलते हैं? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए है, वैसे ही क्लोरोफिल हमारे प्लांट में मिलता है, इसलिए प्लांट से सिमिलर है। इनकी खासियत क्या है? देखो, मैंने कहा था बैक्टीरिया सिंगल सेल होते हैं ना, तो ये तो बहुत सारे सेल्स हैं। एक्चुअल में दिस इज वन बैक्टीरिया। ठीक है, ये वन बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, ये तीसरा बैक्टीरिया है। तो ये एक दूसरे के पीछे लाइन बना लेते हैं, जैसे आप चेन चेन खेलते हो ना स्कूल में, खेलिए कभी? यो मैम। अब लाइन थोड़ा ध्यान से देखना, मैं जूम इन कर रही हूँ, देखो बहुत ध्यान से सुनना। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, हम पहले ही पढ़ के आए हैं। सो साइनोबैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर है, करेक्ट। ये फिलामेंटस हो सकते हैं, तो देखो ये फिलामेंट की तरह अरेंज नहीं होंगे लाइन में। ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, ये ऐसा भी हो सकता था झुंड बना के बैठे, लेकिन ये अभी भी यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर नहीं है ये। इज इट क्लियर? यो मैम। बेटा एक मिनट रुक जा, फिर डाउट लेती हूँ तेरे। ठीक है, ये आपको फ्रेश वाटर मेरीविल के हर जगह मिलेंगे यार। तुमको याद रखना कि जब भी ये कॉलोनी बनाएंगे, फिलामेंट या फिर कोई ऐसा कॉलोनी बनाएंगे, तो ये हमेशा उस कॉलोनी को कवर करते हैं। अब यार तुम चेन चेन खेलते हो, तो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड रहते हो? मैम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। हाँ, बैक्टीरिया के पास तो हाथ ही नहीं है, तो ये क्या करता है? अपने आसपास एक लेयर फैला लेता है। इस लेयर को हम बोलते हैं जेनेटिनियस शीथ। देख रहे हैं? इसी को म्यूचुअलाइजेशन, गीची गीची जैसे स्टिकी स्टिकी सी। ठीक है, और इनके पास एक सेल होता है जिसको ये मॉडिफाई कर लेंगे, उसको हम कहेंगे हेटेरोसिस। साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके दो एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया को जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, दैट इज क्लोस्ट्रोका एंड एनाबिना। फ्री लिविंग होते हैं या फिर सिम्बायोटिक होते हैं? ये फ्री लिविंग। श्योर? एक ही आंसर है, कल बताना मुझे। ठीक है, फ्री लिविंग है या फिर सिम्बायोटिक है, पूछेगा ये क्वेश्चन आपसे। बैक्टीरिया में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक भी होते हैं। वो क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल उठाएंगे नेचर से और उसको ब्रेक कर देंगे ऑर्गेनिक में। जब इनऑर्गेनिक मटेरियल, देखो ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब कोई लिविंग चीज से मिला हुआ सामान, उसे ऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं। इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग चीज से मिला हुआ सामान। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल को जब ऑर्गेनिक में चेंज करते हैं, तो बैक्टीरिया जब ऐसा करते हैं ना, तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी की मदद से वो अपना एटीपी बना लेंगे। ठीक है, तो ऐसे वाले बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। ज्यादा डिटेल में मत जाना, यहाँ पे तुम फंस जाओगे, बहुत उलझ जाओगे। स्टिक टू एनसीईआरटी, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन इतना याद रखोगे दैट इज आल्सो यूजफुल। ठीक है, लास्ट लाइन अंडरलाइन करो। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। अपने नाइट्रोजन साइकिल आप करोगे, फास्फोरस साइकिल आप करोगे, आयरन और सल्फर की साइकिल आप करते नहीं हो, लेकिन इन
इन चीजों को, इन न्यूट्रिएंट को पूरे इन्वायरमेंट में बार बार रिसाइकल करने के लिए जो बैक्टीरिया काम आते हैं, दैट इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, याद रखना। यो मैम। और नाइट्रोजन के लिए स्पेसिफिकली आपके साइनोबैक्टीरिया। ओके, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया याद रखना, एक वर्ड पूछेंगे वो आपको, जो बेसिकली अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये जर्नली डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजिशन का रिएक्शन इकोलॉजी में आप करते हो ना, पहला स्टेप क्या था? फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट में तोड़ दिया उसको, फिर कैटाबॉलिज्म, पहले नीचे, फिर कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म बैक्टीरिया एंड फंजाई एक्ट करते हैं ना मटेरियल के ऊपर, तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया एंड फंजाई आ रहे हैं वो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। क्लियर? यो मैम, यहाँ से बैक्टीरिया का पार्ट हो गया। देखो, कुछ बैक्टीरिया बीमारी करते हैं, कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस एंड सिट्रस कैंकर। अगर नहीं है तुम्हारे पास, मैं तुमको अभी भेज दूंगी, एक बार उसको देख लेना, जिसने नोट अपडेट नहीं करा, सिर्फ एनसीईआरटी में साइड में, इसी पेज के साइड में अपडेट कर लेना, ठीक है? एक और बात, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, मेनली ये फिजन को प्रेफर करते हैं। तो ये तो हो गया एसेक्सुअल। बेटा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या था इनका? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 3 होता है। पहला ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, कंजुगेशन। ग्रिफिथ वाला था, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में हम करते हैं। दूसरा ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन। ट्रांसडक्शन, एंड उसके बाद कंजुगेशन। कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं बेटा? किसी एक बच्चे को तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। बोलो। आर फॉर्म एंड एस फॉर्म पे उसने ग्रिफिथ ने वर्क करा था। करते क्या है बेटा उसमें? मैम एक बैक्टीरिया, लिविंग बैक्टीरिया होता है साइड में, जो डेड बैक्टीरिया होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इनगल्फ कर लेता है जो लिविंग बैक्टीरिया होता है, और जिस 2 जेनेटिक मटेरियल आ गए एक बैक्टीरिया में तो वेरिएशन आएगी, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। गुड। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ? देखो, सबको स्क्रीन दिख रही है? यो मैम। क्या दिख रहा है? यो मैम, क्या दिख रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देख, ये ए वाला लिविंग बैक्टीरिया है, मान लो ये बैक्टीरिया मर गया, ये मर गया, तो इसका जेनेटिक मटेरियल है एनवायरनमेंट में बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है? तो बैक्टीरिया था, मैं मर गया, मेरा जेनेटिक मटेरियल मेरे रूम में आ गया। अब यहाँ पे अगर कोई जिंदा बैक्टीरिया आएगा ना, बैक्टीरिया बी, तो वो ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसको अपने अंदर खींच लेगा। अब इसके पास एक और जेनेटिक मटेरियल आ गया, तो इसके अंदर ओवरऑल वेरिएशन आ गई। दिस इज ऑल्सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जेनेटिक मटेरियल का एक दूसरे के साथ लेन देन हो गया, ठीक है? तो सेकंड वाले बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? ट्रांसडक्शन में क्या होता है? ट्रांसडक्शन में वायरस का यूज होता है। तो याद रखना, ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ ने यही एक्सपेरिमेंट किया था, मॉलिक्यूलर में पढ़ेंगे। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया है, उसको वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें डाल दिया। अब वायरस का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में अटैच होता है। देखो, ये येलो वाला बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, ब्लू वाला वायरस का जेनेटिक, सॉरी हाँ, ब्लू वाला वायरस का जेनेटिक मटेरियल। इतना क्लियर? यो मैम। अब इसने क्या किया? बैक्टीरिया के अंदर अपने बहुत सारे वायरसेस बना लिए, ये वायरस बाहर रिलीज हो गए। बेटा अब देखो, ये जो वायरस बाहर है, ये ब्लू वाला, इसको बना रही हूं मैं, इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल तो होगा, मैं येलो ब्लू कलर से बना देती हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा वायरस का जेनेटिक मटेरियल भी अपने साथ लेके चलता है ना? तो कौन से वाले बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है ये येलो वाला? बैक्टीरिया का। हाँ, ए वाले बैक्टीरिया का, ठीक है? अब ये वायरस किसी और को इन्फेक्ट करेगा, मान लो ये बैक्टीरिया बी को इन्फेक्ट करता है, तो बी को इन्फेक्ट करने के लिए जब ये जेनेटिक मटेरियल डालेगा ना, तो ए वाले बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल भी इसमें डाल देगा। देखो, ये बी वाले बैक्टीरिया के पास अपना जेनेटिक मटेरियल है और ए वाले बैक्टीरिया का भी जेनेटिक मटेरियल आ गया विद द हेल्प ऑफ वायरस। तो वायरस से एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में चला जाता है, उसको कहते हैं ट्रांसडक्शन। समझ आया? यो मैम, यस। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में कुछ नहीं होता, एक F पॉजिटिव वाला होता है और एक F नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब वो जो रिप्रोडक्शन करेगा, नेगेटिव मतलब वो जो अभी नहीं कर रहा। देखो क्या होगा, F पॉजिटिव वाले के पास प्लाज्मिड है। व्हाट इज प्लाज्मिड? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसके पास नॉन एसेंशियल जीन होते हैं। नॉन एसेंशियल जीन का मतलब है
कि अगर ये बैक्टीरिया है, इसके पास प्लाज्मिड है तो ये सर्वाइव कर रहा है, अगर प्लाज्मिड नहीं है तब भी सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि ये जो जीन्स है ये बहुत एसेंशियल नहीं है बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया है, इसके पास प्लाज्मिड है, ये दूसरा बैक्टीरिया, इसके पास प्लाज्मिड नहीं है। मैं दिख रही हूँ ना सबको? यो मैम। ठीक है। जिसके पास प्लाज्मिड है वो, उसको मैं बोलूंगी F पॉजिटिव, जिसके पास नहीं है वो F नेगेटिव। तो F पॉजिटिव वाला ना ऐसे टेप ट्यूब बनाता है, इसको हम बोलते हैं कौन सी ट्यूब? कॉन्जुगेशन ट्यूब। हेल्प ऑफ पिलाई, बैक्टीरिया के सरफेस पे एक्सटेंशन होती है जिससे पिलाई कहते हैं। सेल वाले चैप्टर में ज्यादा डिटेल में करेंगे इसलिए मैंने कराया है। तो ये छोटी सी ट्यूब बन जाएगी जो अंदर से खोखली है, तो यहाँ से प्लाज्मिड से ट्रांसफर होके F नेगेटिव वाले के पास चला जाता है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल इधर से दूसरी तरफ चला गया ना, मेन जेनेटिक मटेरियल नहीं गया पर प्लाज्मिड गया, तो इसको अपन कहते हैं कॉन्जुगेशन। क्लियर? यो मैम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वो ये एसेक्सुअल इज फिजन। इसके अलावा एक और एसेक्सुअल होता है, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। कौन सा स्पोर बनता है बैक्टीरिया के अंदर? एंडोस्पोर। अब एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा। क्या ये बैक्टीरिया है? ये बैक्टीरिया नहीं है, ये अलग ही कैटेगरी है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा क्या है? एक्चुअल में बैक्टीरिया से भी छोटा है, इसके पास कोई सेल वॉल नहीं है, यही फीचर इसके आते हैं। देखो माइकोप्लाज्मा कोई सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन होगी? सेल मेम्ब्रेन सबके पास है, जिसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है वो लिविंग ही नहीं होगा। सेल वॉल नहीं है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसी को हम बुलाते हैं PPLO। PPLO स्टैंड फॉर प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ध्यान से सुनना, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। निमोनिया का जो कॉजेटिव एजेंट है थोड़ा उसकी तरह दिखता है, लेकिन प्लूरल मतलब बहुत सारी शेप का दिखता है। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बहुत सारी शेप का दिखता है, उसी की फुल फॉर्म है PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसी को हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। सेल वॉल नहीं होती, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल ये है, सबसे छोटा लिविंग सेल इसको कहते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। अब इसको हम वायरस से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वायरस तो सेल ही नहीं है ना, तो बैक्टीरिया से भी छोटा है ये याद रखेंगे। तो मैं यहाँ लिख दूं माइकोप्लाज्मा, बातें लिख लिया करो, भूल जाता है। मैम इसलिए भी ये वायरस नहीं हो सकते क्योंकि ऑब्लिगेटिव एरोब्स हैं, ऑब्लिगेटिव एरोब्स। ये वायरस इसलिए, वायरस के साथ इसलिए भी कंपेयर नहीं हो सकते क्योंकि वायरस तो लिविंग ही नहीं है ना, तो मैं कंपेयर ही नहीं कर पाऊंगा। यस मैम। बाकी तेरी बात भी सही है, लेकिन ये सेल, वो तो सेल ही नहीं है, तो इसलिए मैं उनको कंपेयर ही नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। पीछे क्यों कंपेयर किया था? क्योंकि एनसीईआरटी वहां कंपैरिजन कर रही थी, राइट। तो बैक्टीरिया से होते हैं ये कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना तो एनारोबिक है या एरोबिक है? तो है ना। और ये किस किस को इन्फेक्शन कॉज करते हैं? बोथ प्लांट एंड एनिमल। ये पूछते हैं, इतने से पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, 3-4। डन। यो मैम। आओ, प्रोटिस्टा की इस पैराग्राफ से एक क्वेश्चन बनता है, 2 क्वेश्चन बनते हैं, सॉरी। हमने अभी तक क्या किया? पहले हमने वायरसेस करे, उसके बाद हमने करी क्लासिफिकेशन। हमने पहले बोला एरिस्टोटल आया था, फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? Hideous ने, फिर 3 किंगडम हैकल कोट, कॉपलैंड 5 RS कौन सी ईयर में दी थी? 1999 कितने फीचर पे बेस्ड थी? 7 फीचर। 7। कौन से दो फीचर है बॉक्स में नहीं बताए गए हैं, नीचे पढ़े? रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। उसके अलावा RH व्हिटेकर के अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा के अंदर मैं कौन सी 4 चीजों को रखूंगी? क्लैमिडोमोनास, कोलेरा, अमीबा, पैरामीशियम। शाबाश, वेरी गुड। किसने बोला ये? नेहा दी है? यस मैम। गुड, शाबाश, राइट। ये लाइन करी थी हमने, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, मोनीरा की बात कर रहे थे। चलो, मोनीरा का काफी सारा पार्ट हो गया इसके अंदर। वायरॉइड्स कौन सी डिजीज कॉज करते हैं? CR जैकोब। पोटैटो स्पिंडल डिजीज, करेक्ट बेटा, तूने शायद गलत बोल दिया पीछे। पोटैटो स्पिंडल डिजीज करते हैं, राइट। अगर कोई वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे तुम्हें? प्लांट भी हो सकते हैं। अबे वो हाथ खड़े करने। स्क्रीन टच हो गया भाई, क्या हो रहा है? ओके, प्रीति
प्लांट को आइडेंटिफाई करने मुझे बता भाई। मैम अगर मतलब कि इन्फेक्टेड प्लांट होता है तो उसमें जो प्लांट है वो डॉफ भी हो सकता है, डॉफ हो जाता है और येलोइश हो जाता है और कर्ली भी हो जाता है। बेटा एक मिनट नेट डिस्कनेक्ट हो गया शायद। आवाज आ रही है ब्रो? मैम क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं है। एक मिनट रुकना, ये तो कह रहा है एक